हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनायक जी के स्टडी में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कुछ हमारे भाइयों के कमेंट थे कि सर इकोनॉमिक्स की एक मैराथन क्लास लेकर आओ, तो भाई इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपकी परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन काफ़ी हैं। आपके एग्जाम में जो भी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनेगा इसी क्लास से देखने को मिलेगा। आपको बस क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो भाई आंसर होगा ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो भाई आंसर होगा यूएनडीपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा कृषि को। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो याद रखना, आंसर होगा 5वीं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? बताइए, जो जीएसटी है वह कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना भाई, आंसर होगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1956 में? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? बताइए भाई। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो याद रखना, आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? बताओ भाई, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो आंसर होगा इसका भारत सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बताओ, जो भारत में नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो याद रखना भाई, आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अगर दोस्तों आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जो भी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनेगा 100% आप उसको करके आओगे, ठीक है। क्लास को भाई शुरू से अंत तक एक बार देख लेना, हो सके तो 1 से 2 बार देख लेना। तो बताइए, नाबार्ड बैंक है जो, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर होगा 1982 में। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए। बैंकिंग में, शेयर बाजार में, विदेशी व्यापार में या फिर बजट में? तो आंसर होगा भाई शेयर बाजार में, ठीक है। बुल का मतलब होता है जब बाजार बढ़ता है और बियर का मतलब होता है जब बाजार घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क? तो आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किए गए थे? बताइए। तो आंसर होगा भैया 1991 में। अगला क्वेश्चन है, रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ भाई, अगर पहले से किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो याद रखना भाई, आंसर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? बताओ भाई, जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका अर्थ क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बताओ भाई, जो नीति आयोग इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 अप्रैल 2015 को, या फिर 15 अगस्त 2014 को? तो याद रखना भाई, आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर क्या होता है? बताइए। मांग घटती है, मांग बढ़ती है, मांग घटती है, या फिर मांग स्थिर रहती है, या फिर आपूर्ति घटती है? तो आंसर होगा मांग घटती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए, जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, डेयरी विकास से, सिंचाई विस्तार से, या फिर मछली पकड़ना से? तो आंसर होगा भैया डेयरी विकास से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो याद रखना, आंसर होगा HDFC। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट करते जाना। ठीक है, क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, या फिर बिहार? तो हमारा इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, जो सिल्वर क्रांति है इसका संबंध किससे है? चांदी उत्पादन, कपास उत्पादन, अंडा या फिर मुर्गी उत्पादन, या फिर दूध उत्पादन से? तो आंसर होगा अंडा या फिर मुर्गी उत्पादन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए भाई। तो आंसर होगा भाई PC महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। 1935 में, 1947 में, 1949 में, या फिर 1950 में? तो आंसर होगा भाई 1949 में। अगर दोस्तों पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? बताइए, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, RBI, या फिर संसद? तो आंसर होगा इसका नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? बताइए, जो एग मार्क है वह क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर B। ठीक है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए मोहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, जो WTO है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में, 1995 में, 1998 में, या फिर 2000 में? तो भाई आंसर होगा 1995 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? बताओ भाई, आयकर से, सीमा शुल्क से, निगम कर से, या फिर वस्तु एवं सेवा कर से? तो आंसर होगा भाई GST से। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई, जो नाबार्ड है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? बताइए भाई, जो स्टैगफ्लेशन है इसकी स्थिति क्या होती है? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जब विकास दर कम हो और मुद्रास्फीति ऊंची हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है? बताइए। तो आंसर होगा भाई सेबी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा क्या है? बताइए, जो प्राथमिक घाटा है यह क्या है? हमारा इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? बताइए, चावल, दालें, गेहूं, या फिर तिलहन? तो आंसर होगा भाई गेहूं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन DC में, या फिर लंदन में? तो हमारा इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है,
मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम क्या है बताइए। जो मानव विकास सूचकांक है इसके 3 आयाम क्या है? तो भाई याद रखना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो हमारा इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में, 1969 में, 1980 में या फिर 1991 में? तो आंसर होगा 1969 में। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दिया था? बताइए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन तो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो भाई अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आंसर होगा इसका J.M. कीन्स। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय की असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बताइए। तो याद रखना भाई आंसर होगा SBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जो गिफिन वस्तुएं हैं वह क्या होती हैं? तो आंसर होगा घटिया किस्म की वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बताओ भाई, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है यह कब शुरू हुआ था? तो याद रखना आंसर होगा 2014 में। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा GDP। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। जो सेबी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1988 में, 1992 में, 1995 में या फिर 1982 में? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए भाई। तो भाई याद रखना आंसर होगा मनीला। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? तो आंसर होगा 1955 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? बताइए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका, चीन, भारत या फिर जापान? तो आंसर होगा चीन के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर घोषित कौन करता है? बताइए। तो भाई आंसर होगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्या है? बताइए। जो बिटकॉइन है यह क्या है? तो यह एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ₹100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव या फिर गवर्नर? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक का गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है? बताओ भाई। तो आंसर होगा इसका भूरी क्रांति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा सेवा क्षेत्र से। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? बताओ भाई। जो प्लास्टिक मनी है वह किसे कहा जाता है? पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, कागजी नोट या फिर शेयर प्रमाण पत्र? तो भाई आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत? तो आंसर होगा इसका फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2009 में? तो आंसर होगा 2005 में। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बताइए। जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध किससे है?
तो भाई आंसर होगा बैंकिंग संरचना या सुधार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? बताइए। तो याद रखना आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है? बताइए। अगर दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ठीक है, और कमेंट में बताना आपने इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, भारत में जो बेरोजगारी है वह संरचनात्मक है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, किफायती मुद्रा का अर्थ क्या है? बताइए, जो किफायती मुद्रा है इसका अर्थ क्या है? तो आंसर होगा ब्याज की कम दर। अगला क्वेश्चन है, फिक्की क्या है? बताइए, जो फिक्की है वह क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा एक व्यापारिक संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर अमेरिका? तो आंसर होगा भाई जर्मनी देश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? बताओ भाई। तो आंसर होगा भाई इसका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? बताइए। जीडीपी के आधार पर चीन, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी? तो आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, तरलता जाल की अवधारणा किसने दी थी? बताइए, जो तरलता जाल है इसकी अवधारणा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, जेएम कीन्स ने या फिर पीगू ने? तो भाई आंसर होगा कीन्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बताओ भाई। तो आंसर होगा प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो याद रखना भाई आंसर होगा केसी नियोगी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए, जो मुद्रा है इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा विनिमय का माध्यम। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रत्यक्ष कर है इसका उदाहरण कौन सा है? तो आंसर होगा भैया आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एक उपक्रम है जो किस में संलग्न है? बताइए। तो आंसर होगा इसका तेल शोधक में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो भाई आंसर होगा द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1956 में? तो आंसर होगा 1948 में। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? बताइए, 20, 30, 50 या फिर 100? तो आंसर होगा भाई 30 कंपनियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? बताओ भाई, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ जिसे अब रूस कहा जाता है या फिर जापान? तो आंसर होगा रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई थी? बताइए, पंजाब, बड़ौदा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो आंसर होगा भाई पंजाब स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1960 में, 1966 में, 1970 में या फिर 1975 में? तो हमारा इसका आंसर होगा भाई 1966 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? बताओ भाई। तो याद रखना आंसर होगा
कैलोरी उपभोग के आधार पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्सियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस पर जोर देता है, बताइए। तो आंसर होगा भाई कुल मांग पर, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, बताओ भाई। जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? धान उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन या फिर सूरजमुखी उत्पादन? तो आंसर होगा भाई तिलहन उत्पादन से, ठीक है। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं अगर आपको मिले तो सूरज उत्पादन भी लगा देना, ठीक है, ये दोनों से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, बताओ भाई। 1950 में, 1956 में, 1964 में या फिर 1972 में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा भाई 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, बताइए। जो सेवा कर है वह किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो आंसर होगा चेलैया समिति की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, बताओ भाई। क्या आंसर होगा इसका? अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस या फिर जापान? तो आंसर होगा सिंगापुर देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ट्रिकल डाउन थ्योरी किससे संबंधित है, बताओ भाई। आंसर होगा कर की दरें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बताइए। तो याद रखना आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है, बताइए। जो मुद्रा अवमूल्यन है इसका अर्थ क्या है? तो भाई आंसर होगा विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य घटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत कितने उद्योग आते हैं, बताइए। 5, 8, 10 या फिर 12? तो आंसर होगा 8 उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालक्ष्मी योजना या फिर लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है, बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो भाई आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निक्की किस देश का शेयर बाजार है, बताइए। जो निक्की है वह किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? तो आंसर होगा जापान का। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो हमारा इसका आंसर होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1955 में? तो हमारा इसका आंसर होगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है, एंजल टैक्स का संबंध किससे है, बताओ भाई। जो एंजल टैक्स है इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा स्टार्टअप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। गोवा, मिजोरम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो हमारा इसका आंसर होगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कौन सी विनिमय दर प्रणाली लागू है? तो इसका आंसर होगा प्रबंधित फ्लोटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में बताना है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आपने इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी बताना। तो भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।